नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं फिर से आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ आ गया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं एक्सपोज करने वाला हूँ फ्रॉस्टर के 3 करंट बैंक अकाउंट को। इससे पहले भी मैंने 3 येस बैंक अकाउंट को एक्सपोज किया था आप लोगों के सामने, और आज भी जो मैं 3 बैंक अकाउंट एक्सपोज करने वाला हूँ वो है एक इंडसइंड बैंक का है, एक पंजाब नेशनल बैंक का एंड देन एक येस बैंक का। तो आइए जानते हैं कैसे आपके पैसे कहाँ से आते हैं, फिर कहाँ को जाते हैं। वो थोड़ा सा एक आइडिया हम देंगे इस स्टेटमेंट के हिसाब से, और कौन कौन से स्कैम के पैसे इसमें आ सकते हैं वो थोड़ा एक आइडियोलॉजी हम लेंगे। बेसिकली इसमें तो मोस्टली प्रीपेड टास्क स्कैम जो आजकल चल रहा है उसके पैसे ज़्यादा इसमें आए हैं, और बाकी के पैसे किस सिनेरियो में आए हैं वो उसको हम क्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो बिना वक्त के बाद वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंडसइंड बैंक को देखते हैं। ये इंडसइंड का बैंक है जेडी इंटरप्राइज करके, और इसका ये जो ब्रांच है वो वजीराबाद दिल्ली का है, नॉर्थ दिल्ली का। और इसका जो टाइम पीरियड है, जो स्टेटमेंट मेरे पास है वो 2 जून से लेके 16 जुलाई तक का है, ठीक है। और ये एक करंट अकाउंट है इंडसइंड मैक्स करके, जिसकी लिमिट अच्छी खासी होगी। तो सबसे पहले इन्होंने ट्रांजेक्शन करी है 55,000 की। 55,000 डिपॉजिट हुए इस अकाउंट में, जिसको इन्होंने कुछ इंस्टॉलेशन फ़ीस पे किया है और कुछ कैश विड्रॉल किए हैं ISBT से। कुछ कैश विड्रॉल भी हुए हैं इसमें कश्मीरी गेट से, ठीक है। और फिर कुछ डिपॉजिट यमुना विहार से हुआ है इसका, यमुना विहार के ATM से विड्रॉल हुआ है, कैश विड्रॉल हुआ है, ठीक है। और ATM कैश ट्रांजैक्शन ये आप देख सकते हैं, इंडसइंड बैंक लिमिटेड दिल्ली DL। ये ATM एक 20,000 की ट्रांजैक्शन कैश विड्रॉल हुई है। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें जो डिपॉजिट आ रहे हैं वो विक्टिमों के मोस्टली पैसे आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये 600 रुपये, 12,700 रुपये, 650 रुपये, ये 600 650 ये हो सकते हैं कहीं ना कहीं शॉपिंग मॉल में जो विक्टिम होते हैं उनके पैसे जो लगते हैं वो इसी में लगते हैं, ठीक है। 12,700 जो प्रीपेड टास्क स्कैम होता है, जो प्रीपेड टास्क को मर्चेंट टास्क दिया जाता है उसमें भी जाते हैं। 50,000, 23,500, 2350 रुपये, 5,000, 2350, 600, 650, 12,700 मोस्टली आपको इस चीज़ के ट्रांजैक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 52 पेज का ये स्टेटमेंट है, 52 पेज का ये स्टेटमेंट। और इसमें काफ़ी विक्टिमों को आप देख सकते हो कैसे विक्टिमों ने UPI पे, किसी ने UPI पेमेंट की है, किसी ने NEFT की है। छोटे छोटे अमाउंट तो UPI से की है, बाकी जितने भी बड़े बड़े अमाउंट होते हैं वो NEFT, IMPS। NEFT तो बेसिकली ये लेते नहीं हैं, IMPS या RTGS को प्रेफर करते हैं ये लोग, ठीक है। तो मोस्टली इसमें आपको ज़्यादातर UPI पेमेंट मिलेगी। अब ये जो सारी आपकी पेमेंट आई है, अब इन्होंने क्या किया है, ये कुल मिला के इन्होंने एक बड़े अकाउंट में इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। ये हर किसी में नहीं होता है कि आपकी जो पेमेंट आ रही है वो किसी बड़े अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है जो विक्टिम बड़े बड़े अमाउंट देते हैं। जैसे कि आप मेरे पिछले अगर येस बैंक वाले में देखोगे तो उनमें से मोस्टली ऐसा हुआ है कि जो बड़े बड़े अमाउंट विक्टिमों के येस बैंक में मंगाए गए हैं उन्हें छोटे छोटे विक्टिमों को रिवार्ड देने में या अवार्ड देने में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, या पूरे दिन के टास्क की सैलरी देने में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। बेसिकली ये हायर भी करते हैं कुछ लोगों को जो दूसरों को सैलरी बांटा करे। सैलरी तो नाम की बात है, जो कुछ लोगों को फंसाने के लिए शुरुआत की पेमेंटें जो करते हैं, तो ये कुछ लोग हम जैसे लोगों को ही हायर कर लेते हैं। आप और हम में से किसी को एक को कमीशन बेस पे हायर कर लेते हैं, ठीक है। फिर दोबारा इनकी ट्रांजैक्शन शुरू होती है, फिर और विक्टिमों को ये लोग फंसाते हैं इस स्कैम में। आप देख रहे हो ना आपकी स्क्रीन पे, ये देखो अलग अलग तरीके की पेमेंट है। जो भी है ये सारी पेमेंट न जाने कितने विक्टिमों को इन्होंने फंसाया है इस स्कैम में। ये जो 500 रुपये की पेमेंट है, ये पता नहीं शायद चेक करने के लिए दी है, क्या करने के लिए। ये येस बैंक है, येस बैंक इनका अपना ही बैंक होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। फिर इन्होंने एक और ट्रांजैक्शन करी है अराउंड तकरीबन 1,02,000 रुपये की। तो ये ट्रांजैक्शन भी इन्होंने अपने ही किसी अकाउंट में की होगी, बड़े अकाउंट में। जैसा कि मेरा स्कैमर हमारी जब मनी म्यूल से बात हुई थी तो उसने भी यही कहा था कि जब ये 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपये हो जाते हैं ये लोग उसको शिफ्ट कर देते हैं दूसरे अकाउंट में। तो सेम इन्होंने ये उसी में शिफ्ट किया हुआ है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि 1 लाख तक की भी पेमेंट कई विक्टिमों को मिली है इसका, जैसे कि मूवी रेटिंग वगैरह में देखने को मिला है। यहाँ आप देखो 3 लाख, 3.5 लाख रुपये इन्होंने येस बैंक में ही, येस बैंक में बेसिकली ज़्यादातर इनके बड़े पैसे आप देखोगे, बड़े पैसे को, बड़े अमाउंट को यूज़ करने के लिए इन्होंने येस बैंक का ही सहारा लिया है।
अगर आपके साथ भी जो स्कैम हुए हैं उसमें मोस्टली अगर आप बड़ी ट्रांजैक्शन देखोगे वो मोस्टली यस बैंक या ICICI बैंक, इन्हीं बैंकों में मिलेगी आपको। फिर उसके बाद सिलसिला इनका चालू वैसे ही रहता है, विक्टिमों से तरह तरह के पैसे लिए जाते हैं। इसमें ज़्यादा बड़ी पेमेंट विक्टिमों से नहीं ली गई, 50,000 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता इसमें से ली गई होगी। ठीक है, 40,000, 50,000, 16,000 ये सब उन विक्टिमों के पैसे हैं जो इसमें शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़े अमाउंट भी हार चुके होंगे, गंवा चुके होंगे। फिर इन्होंने यहाँ पे बड़ी ट्रांजैक्शन की, देखा जैसे 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख होते हैं, ये एक बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं। और वही पहले एक नया बैंक अकाउंट खुला यस बैंक का, 100 रुपये उसमें डाले, फिर 3.5 लाख की एक बड़ी ट्रांजैक्शन मार दी। तो जैसे इनके पास पैसे कलेक्ट होते हैं बड़े अमाउंट में, जब इनको लगता है कि हाँ अब ये बैंक अकाउंट बंद हो सकता है, फ्रीज हो सकता है, तो एक ये बड़ी ट्रांजैक्शन देके उसको सेटल करते हैं। इसमें HDFC बैंक भी इन्वॉल्व है। ठीक है, ये भी उन्हीं का अकाउंट होगा। पहले भी HDFC बैंक का जिक्र हुआ था, अब काफ़ी तरह तरह के बैंक इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। लगभग मोस्टली जहाँ के बैंक एम्प्लॉय को ये पकड़ लेते हैं, या बैंक एम्प्लॉय को पकड़ लेते हैं, या किसी ऐसे आदमी को पकड़ लेते हैं जिसके बेस पे ये अकाउंट खुलवा के 1 हफ्ते में उस अकाउंट को अपने कस्टडी में लेके, ठीक है, फिर उस पर ट्रांजेक्शन चालू करते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके लिए क्या करते हैं। तो ऐसे कर करके ये देखो यहाँ पे 5 लाख की ट्रांजैक्शन इन्होंने यस बैंक पर डायरेक्ट डाली हुई है। तो जैसे इनका पैसा एक बंडल बड़े लार्ज उसमें बन जाता है, बड़े अमाउंट में सेटल हो जाता है, तो ये इसको सेटल कर देते हैं। बेसिकली ज़्यादा पैसे रखते नहीं, क्योंकि आज की दौर में पहले रखते थे, अच्छे खासे पैसे रखा करते थे, बट आजकल क्या होता है कि आजकल ये लोग जानते हैं कि साइबर कंप्लेंट हर कोई मानने लगा है, तो उसी चक्कर में ज़्यादा पैसे इसमें होल्ड ना हो, ज़्यादा पैसे इनके सीज ना हो, तो ये तुरंत के तुरंत उस पैसे को मूव करते रहते हैं। ठीक है, अभी देखो ये 5 लाख हुए तो इन्होंने 3 लाख की ट्रांजैक्शन नोट कर दी, फिर 2 लाख बचे तो इन्होंने 1,88,000 की ट्रांजैक्शन नोट कर दी। तो ऐसे ही जो आपके पैसे कलेक्ट होते हैं उसको ये ले जाके सेटल करते रहते हैं। अब इसके एंड में जाएंगे हम, एंड में देखते हैं। तो एंड में अगर आप आओगे तो टोटल ट्रांजैक्शन अगर इसकी हम देखें तो टोटल ट्रांजैक्शन जो विड्रॉल हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, वो 1,64,88,674 रुपये डिपॉजिट इसमें हुआ है। ठीक है, जिसकी ट्रांजैक्शन काउंटिंग अगर देखें तो 874 काउंटिंग है इसकी डिपॉजिट की, मतलब 874 ट्रांजैक्शन हुई है डिपॉजिट में। और जो विड्रॉल है वो 1,60,48,377 रुपये इसमें विड्रॉल हुए हैं। 4,40,296 रुपये इसमें सीज हो गए हैं। ठीक है, तो ये था इस बैंक का पूरा बायोडाटा, और 16 जुलाई को ये बैंक मेरे ख्याल से सीज पूरी तरह से हो गया है। ठीक है, अब आते हैं पंजाब नेशनल बैंक पे। ये है पंजाब नेशनल बैंक का 11 अगस्त से लेके इसका जो पीरियड इसमें 22 मई से लेके 11 अगस्त तक ये स्टेटमेंट है। जो मैं आपको बता रहा था वो आपको इधर देखने को मिलेगा कि 22 तारीख को ये अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, इसमें 10 रुपये डिपॉजिट किए जाते हैं। ठीक है, 31/5 को वो 10 रुपये निकाल लिए जाते हैं। चेंज ऑफ द मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, जब इनको या तो अधिकारी की तरफ से खुल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट जब ये अकाउंट किसी से लेते हैं रेंट पे या किसी चीज़ पे, तो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते का टाइम लगता है जिस अकाउंट को पूरी तरह कन्वर्ट होने में। उसके बाद ये ट्रांजैक्शन उसमें चालू करते हैं। ठीक है, 22 तारीख को ये अकाउंट खुला था, उसमें 10 रुपये डाले गए थे। 31 को इसमें 10 रुपये निकाले गए हैं फिर से, एंड देन उसको चेंज किया होगा, ये किसी के थ्रू खुलवाया होगा, फासा एंटरप्राइज एंड तबसुम बशीरुद्दीन शेख के नाम से ये अकाउंट है, और ये हैदराबाद तेलंगाना का अकाउंट है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक का। और ये इसमें अकाउंट किस टाइप का है, करंट अकाउंट ही है, बट कौन सा अकाउंट है ये शायद इसमें नहीं बताया गया। हाँ, ये अकाउंट किस टाइप का है वो नहीं बताया गया। अगर इसमें भी आप देखोगे 6,90,000 की RTGS हुई है मॉडर्न इंटरप्राइजेस की तरफ से। इन्होंने कोई अपनी कंपनी खोली होगी जिसमें काफ़ी सारे पैसे डलवाए होंगे, वो ट्रांजेक्शन इसमें करवाई है। ठीक है तो देखा जाए तो है तो विक्टिम को पैसे वो उसमें डलवाए हैं, फिर इसको विड्रॉल किए हैं अलग अलग उसमें। ये मोहम्मद के नाम से 2-2 लाख की 3 पेमेंट हुई है, ये पूरे 6 लाख को उधर ही सेटल किया गया है। तो ये मोहम्मद उन्हीं का कोई बंदा हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद से ये 1 रुपये, 11 रुपये, ये 48 पैसे, ये सब चेक करने के, ये सब तो उसके चार्जेस के जो हम IMPS चार्ज करते हैं वो सब के हैं ये। फिर यहाँ से चालू होता है विक्टिमों का सिलसिला, 23/6 से चालू होता है विक्टिमों का सिलसिला। अब आप देख रहे हो 22/5 से ये अकाउंट खुला है, 23/6 से लगभग 1 महीने के बाद से ये यूज़ आया विक्टिमों के लिए
1 महीने बाद। तो कितना प्रिपेयर करके चलते हैं आप लोगों को भी नहीं पता। तो कब ये अकाउंट खुला होता है, कब ये अकाउंट क्लोज होता है, किसी को कोई आइडिया नहीं होता। कुछ अकाउंट ऑपरेट करने के लिए इनको फ़ौरन मिल जाता है, जो बैंकर्स के द्वारा खुल जाता है अकाउंट, जिसमें बैंक एम्प्लॉय इन्वॉल्व होते हैं, तो वो तो एक्सेस इनको तुरंत मिल जाता है। पर जिसमें ये किसी से रेंट पे लेते हैं या नया खुलवाते हैं किसी की आईडी के बेस पे, उसमें इनको 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता लग जाता है पूरा वो और सिस्टम को चेंज करने में, उसमें अपनी डिटेल्स बदलने में। इधर से आप आओगे तो देखोगे ये सारे विक्टिमों के डिपॉजिट हैं, 3,800, 1,200, 3,000, 2,000, ये सब 100 रुपये भी डिपॉजिट इसलिए हुए हैं। 100 रुपये वो शॉपिंग मॉल वाले जो भी जिनके साथ स्कैम होगा वो जानते होंगे, ठीक है। 21,970, 12,000, 11,160। ये देखो साइड में विक्टिमों के नाम है, कितने सारे न जाने कितने सारे। 118 पेज का ये स्टेटमेंट है। तो 22/5 से लेके, जबकि हम इसको काउंट करेंगे 22/6 से ये स्टार्ट हुआ है विक्टिमों को लूटने के लिए। तो अगर आप इधर से देखते जाओगे, इधर भी ऐसी बड़ा अमाउंट, ये एक बड़ा अमाउंट ICICI में ट्रांसफ़र करने लगे हैं, ठीक है। पहले विक्टिमों को पैसा लेके जैसे ही 3 लाख 4 लाख रुपए होते हैं, 5 लाख 6 लाख रुपए पहुँचते हैं, ये देखो 5,78,000 हुए यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने यस बैंक में 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए 23 तारीख को। तो ये सारे विक्टिमों के पैसे आपके इसी तरीके से जाते हैं। यहाँ पे देखो फिर 4,95,000 हुए, 4,50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। तो इसी तरीके से ये लोगों को पैसा लूट के अपने एक बड़े अकाउंट पर, कॉर्पोरेट अकाउंट पर शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, देख सकते हो आप लोग। तो इसी तरीके से है, न जाने कितने विक्टिम, आप लोग सोच के भी हैरान हो जाओगे कि जितने विक्टिम उन्होंने लूटे हैं। ये सिर्फ 23 तारीख पे ही हम 22 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 23 तारीख के अंदर में इन्होंने इतने विक्टिमों को लूटा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो एक दिन में इनकी ट्रांजैक्शन लिमिट, सिर्फ एक अकाउंट की डिटेल है ये। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लो कि ये कितने न जाने विक्टिमों को 1 महीने में न जाने कितने विक्टिम इसके शिकार हो जाते हैं। आपको लगता है आपके साथ स्कैम हो गया, उसके बाद ये थम गया होगा, आपने पुलिस कंप्लेंट करवा दी, ये करवा दी, नहीं, आपके बाद भी न जाने कितने लोग इसका शिकार होते हैं। अब इसका टोटल वो देखते हैं हम, बिल्कुल कितने इसमें ट्रांजैक्शन हुए हैं, कितने इसमें क्या हुए हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो इसमें ग्रैंड टोटल है जो डिपॉजिट हुए हैं 2,69,91,562 रुपये है, और जो विड्रॉल हुए 2,69,91,559 रुपये है। यानी कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, 2 रुपये 3 रुपये ही इसमें बचे हैं। तो इस तरह की स्टेटमेंट इनकी रहती है। अब आते हैं यस बैंक की तरफ से। यस बैंक जो इस स्कैम में यूज़ होने वाला लीडर अकाउंट है, जिसको हम लीडर अकाउंट बोलते हैं, ये एज बिजनेस अकाउंट है इनका करंट अकाउंट, ठीक है। और ये टेक्नो-ट्री डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये राजस्थान शास्त्री नगर की है, ठीक है। 10 दिसंबर से 30 मई तक की स्टेटमेंट है। हालांकि 10 दिसंबर से ये अकाउंट ओपन हुआ है, लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन 2 मार्च से चालू हुई है। 10 दिसंबर को इसमें 81 रुपये क्रेडिट हुए थे, फिर 2 मार्च को इसमें 20 रुपये क्रेडिट हुए थे, 2 से 3 मार्च तक इसमें ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई है। पहले आया था टेक्नो डिजिटल के नाम से ही, इसमें 30,000 रुपये आए, ठीक है। फिर 200 रुपये इधर स्टेट बैंक में किसी विक्टिम को ही दिए गए हैं, 200-300 रुपये, 200 रुपये, ये शुरुआत में जो इनको वो मिलते हैं, तो ये उसी का बेनिफिट है। बाद में फिर 3 लाख रुपये महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक से किसी टेक्नो-ट्री के नाम से है, इन्होंने ही डालूंगे। फिर ये 100 ये वो वाला अकाउंट है जिसमें विक्टिमों को शुरुआत की सैलरी या रिवार्ड दिया जाता है। आप देख सकते हो, आप रिलेट करोगे, शुरुआत में विक्टिमों को कुछ पैसे प्रीपेड टास्क के कुछ पैसे भी ज़्यादा अच्छी मात्रा में दिए भी जाते हैं। फिर कुछ पैसे जो विक्टिमों से मंगाए जाते हैं वो मंगाए भी गए हैं इसमें। अगर आप देखोगे तो ये 50,000, 1.5 लाख रुपये, बड़े बड़े पैसे इसमें आए हैं। इसमें तो जितने बड़े पैसे की आप सोच भी नहीं सकते उतने बड़े बड़े पैसे भी आए होंगे, क्योंकि एज बिजनेस अकाउंट है तो इसमें बहुत भारी मात्रा में पैसे आए होंगे। तो 1,15,000 ये ज़्यादातर पैसे इनके आप देखोगे तो ये तो जोमिया एंटरप्राइज करके होगा या लोगों की तरफ से, लोको इमिटेशन के नाम से होगा, जहाँ पे ज़्यादा ट्रांसफ़र होंगे। 1,35 देखो जोमिया एंटरप्राइज। फिर ये जो पैसे विक्टिमों के पैसे आए हैं, फिर इन्हें भी ये देखो लोको इमिटेशन, ठीक है, ये आप देख लो ना। तो ये पैसे ज़्यादातर इसमें जाते हुए आपको मिलेंगे। ये सारे विक्टिमों के पैसे फिर आप देखोगे इधर से विक्टिमों के पैसे आना इसमें शुरू हो गया। फिर ये सेटल करते जाते हैं, बड़ा अमाउंट होते ही सेटल करते जाएंगे। 10 लाख, 1 लाख, ये भी लोको इमिटेशन के नाम से, अनरजिस्टर्ड के नाम से 26,000 रुपये आए हैं, IMPS, ये 5,980 रुपये। ऐसे कर करके देखोगे आप, अगर
तो ये बड़ा अमाउंट, जैसे ही अमाउंट बड़ा होता जाता है ये सेटल करते जाते हैं बीच बीच में आप लोगों को भी ये ट्रांसफ़र कर देते हैं इसमें से। तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों, जो इसमें कमाना, जो पैसे आपके पास आए हैं वो भी ज़रूरी नहीं है आपके हैं, आप उसे काउंट करके चलते हो कि वो मेरे को मिल गया या वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसी वजह से जो फ्रीज या होल्ड लगता है आपके अकाउंट में, उसका कारण ही यही है, आपके पास घूम के सर्कल में वही पैसा आना होता है। हालांकि इसमें विक्टिम को शुरुआत में जो नॉर्मल पेमेंट की गई है उसके बाद इतनी पेमेंट नहीं हुई है इस विक्टिमों को इसमें, और ज़रूरी नहीं है सारे पैसे विक्टिमों को ट्रांसफ़र हुए हैं। इसमें से कुछ अमाउंट, जो बड़े अमाउंट हैं वो इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए होंगे, जो छोटे अमाउंट हैं वो इनके अकाउंट में नहीं, किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए होंगे। या तो इनको रेंट पे देने वाले होंगे वो, या तो वो जो छोटे छोटे अमाउंट अपनी पे टास्क में जीत जाते हो वो वाले होंगे, वो भी बहुत कम मिलेंगे इसमें, क्योंकि ज़्यादातर ये कलेक्शन वाले अकाउंट हैं। जो इससे पहले जो मैंने 3 येस बैंक के अकाउंट आपको एक्सपोज किए थे उसमें आपको ज़्यादातर मिलेंगे कि 100, 150, 200, 300, 600, 500, 1100, 1300, 1400 जो भी आपको रिवार्ड मिलते थे शुरुआत के। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे 5 लाख रुपये इन्होंने HDFC फंड ट्रांसफ़र किया है अपना MPS। ठीक है, तो ये इन्हीं के अकाउंट होते हैं ज़्यादातर, मेन बड़े अकाउंट जो होते हैं सेटल करते जाते हैं। ये टोटल 25 पेज का जो है स्टेटमेंट है आपका, ये देख रहे हैं आप। ये जैसे ही बड़े अमाउंट होते हैं ये ऐसे सेटल करते जाते हैं, मतलब 20, 30, 40 हज़ार रुपये फंसे, बहुत हार्डली चांस होता है कि बड़ा अमाउंट का बैंक का पकड़ा जाता है, बड़े अकाउंट से बड़ा अमाउंट सीज होता है। बहुत हार्डली चांस है। पहले हुआ करता था, क्योंकि पहले इतनी साइबर कंप्लेंट नहीं लगती थी तो ये लोग भी रिलैक्स रहते थे। अब साइबर कंप्लेंटें लगने लगी है तो ये लोग भी अपनी तरफ से अवेयर रहते हैं। तो जैसे ही कोई बड़ा अमाउंट 2 लाख 3 लाख जैसे कि हमारे मनमूल ने बताया था, उसी हिसाब से ये लोग इसको सेटल करते जाते हैं। ज़्यादा बड़ा अमाउंट इकट्ठा ही नहीं देते हैं, क्योंकि जितनी देर में इनका 2 लाख 3 लाख होता है उतनी देर में इनका वो अकाउंट, जितनी देर में विक्टिम उठता है उतनी देर में तो ये काफ़ी अमाउंट सेटल कर चुके होते हैं। आपके हिसाब से अभी हमने इसको अकाउंट को कब से चलाया था? 2 मार्च से। अभी 6 मार्च पे ही हम आए हैं। 6 मार्च तक आते आते इन्होंने इतने पैसे सेटल कर लिए। शुरुआत में इस अकाउंट से छोटे बड़े ट्रांजैक्शन इन्होंने की, पता नहीं बाद में क्यों रोकी। बाकी तो इसमें सारे ही विक्टिमों के पैसे इन्होंने मंगवाने शुरू कर दिए। तो अब अगर इसका टोटल अगर आप देखोगे, जो डेबिट हुए हैं वो डेबिट ट्रांजैक्शन 13,021 ट्रांजैक्शन है, और जो क्रेडिट हैं यानी 1867 विक्टिम का आप कह सकते हो। 1867 अगर आप ये भी मान लो कि 67 इनके बंदे हुए हैं पैसे, तब भी लगा लो 1800 विक्टिम को टारगेट किया गया है। और ये स्टेटमेंट सिर्फ कहाँ तक, कब तक है? 7 मार्च तक। 2 मार्च से लेकर 7 मार्च तक इन्होंने 1800 ट्रांजेक्शन की है। अगर मान लो किसी विक्टिम ने डबल ट्रिपल भी ट्रांजेक्शन की होगी इस अकाउंट में, हालांकि 1 से 2 बार ही कर पाता है, पर मान लेते हैं कि 2 भी किया होगा, तब भी इन्होंने 4-5 दिन में 900 लोगों को टारगेट कर लिया। एक सपोज मैं बता रहा हूँ। तो जो बैंक कहती है कि हमारी इसमें कोई लायबिलिटी नहीं है, आपको इस चीज़ से लड़ना चाहिए कि इस तरीके के जो स्कैम हो रहे हैं बैंक वालों से लड़ना चाहिए। आपका हक है लड़ने का बाकायदा, कि जिस तरीके का जिस लेवल का स्कैम हो रहा है, बैंक कैसे कह सकता है कि इसमें हमारी लायबिलिटी नहीं है। तो ये थे वो 3 अकाउंट जिनको मैंने आपके सामने एक्सपोज किए। आप देख ही रहे हैं इसका लेवल, जिस तरीके से पुलिस हमारी गलती स्कैम में निकालती है, बैंक हमारी गलती निकालती है, हमें भी कहीं ना कहीं उनको ये दिखाना चाहिए कि ये चीज़ें जो हो रही हैं, ये जो अकाउंट पे पैसे आ रहे हैं, ये किसकी लापरवाही है? बैंक की लापरवाही है, पुलिस की लापरवाही है? ये जो इतना खुले में स्कैम हो रहा है, जो स्कैमर आपको धमकी देते हैं कि जाओ जो करना है कर लो, तो क्या हमारी पुलिस की पावर इतनी कम है, या हमारे बैंक वाले इतने बिकाऊ हैं कि जो चंद पैसों के लिए ये अकाउंट रेंट पे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, कर्मचारी उनसे बॉन्ड हो जाते हैं? जो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्या वो सिर्फ सैलरी कमाने के लिए आए हैं? अगर ध्यान हमें ही रखना है तो फिर उनकी क्या ज़रूरत है? तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। इसी के साथ मैं आशीष आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।